ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्सट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे सिक्स हाउस के बारे में कि सिक्स हाउस क्या दिखाता है और क्या दर्शाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ भी सिक्स हाउस लिखा हुआ है वही हमारा छठवां घर है, यानी कि सिक्स हाउस है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सिक्स हाउस को हम षड रिपु कहते हैं, यानी कि 6 प्रकार की शत्रु। वो 6 प्रकार के शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम यानी कि किसी भी चीज़ की उत्तेजना। क्रोध यानी कि गुस्सा, अहंकार। लोभ यानी कि लालच। मोह अटैच हो जाना किसी चीज़ से, संसारिक चीज़ों से। मद यानी कि धन या खाता। और मत्सर ईर्ष्यापूर्ण मानसिक अवस्था, मतलब किसी के धन को देख के ईर्ष्या करना। तो ये 6 प्रकार के जो षड्रिपु हैं वो 6 भाव से देखे जाते हैं। पुतना नामक राक्षसी जो ये 6 प्रकार के दोष से युक्त थी, उसी से ये 6 षड्रिपु निकला है। 6 हाउस से हम रोग रिपु ऋण यानी कि रोग मतलब कि बीमारी, रिपु यानी कि शत्रु, और ऋण मतलब कि कर्ज। किसी भी प्रकार का रोग 6वें भाव से हम देखते हैं। रिपु यानी शत्रुता, किसी से भी शत्रुता, इनेमिटी, ये 6 भाव से देखा जाएगा। श्री कृष्ण जी की कुंडली में 9th लॉर्ड 6 भाव में था, यानी भाग्य का स्वामी 6ठे में। श्री कृष्ण जी के भाग में ही शत्रु थे, इसीलिए उनके जन्म से लेके अंत तक बहुत सारे शत्रु हैं। यहाँ तक कि 6वां भाव मामा होता है, तो मामा भी शत्रु हो गए जन्म लेते ही। राम जी के कुंडली में 6 लॉर्ड उच्च का लगन में बैठा है। राम जी का एक ही शत्रु पर हजारों लाखों से भी भारी, यानी कि रावण। और 6 लॉर्ड उच्च होके बैठा था, इसलिए महाज्ञानी। तीसरा ऋण यानी कि ऋण भाव देखते हैं। कर्ज, लोन लेना, कर्ज, ये सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है कि लोग बोलते हैं कि ऋण हो गया है, कर्ज हो गया है। तो 6वें भाव को मंगल देख ले या बुध राहु का कनेक्शन बन जाए कहीं पे भी और 6वें में भी, तो कर्ज की स्थिति बन जाती है। नौकरी, नौकरी 6वें भाव से देखते हैं। 6वां भाव नौकरी का होता है। 6ठे से नौकर देखते हैं। जब नौकरी करता है कोई तो वो सरकार के अंडर में नौकर होता है, इसीलिए नौकरी और नौकर दोनों 6वें भाव से देखते हैं। यहाँ से छोटी जनजाति के लोग, जैसे लेबर क्लास के लोग, मजदूर टाइप के लोग 6वें भाव से देखे जाते हैं। चोर यानी कि कभी प्रश्न कुंडली में प्रश्न आ गया कि चोर कौन है, तो वो 6वें भाव से देखते हैं। पर कभी कभी ये देखा गया है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो ठीक सामने वाला चोर होता है, यानी 7th हाउस, तो वहाँ से चोर देखें। और 6वां भाव जाति का होता है, तो चोर की जाति क्या है वो 6वें भाव से देखें। तो इसलिए 6वें भाव से भी चोर देखते हैं, और चोर की क्या जाति है वो देखते हैं। सतवें भाव से चोर देखेंगे, और जैसा कि मैंने बताया था 4th हाउस से चोरी की गई वस्तु कहाँ गई है वो देखते हैं। तो ये 4, 6, 7 ये प्रश्न कुंडली में चोरी से संबंधित प्रश्न पे बहुत काम आएगा। 6वें भाव शत्रु का है।
और छठवें भाव चिंता का है। तो चिंता हमें तब होती है जब कभी शत्रुता हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए। और वैसे भी रोग रिपु ऋण छठवें भाव से देखते हैं, तो रोग रिपु ऋण ये तीनों हो जाए तो वैसे ही चिंता हो जाती है कि किसी को कोई रोग हो गया तो वो टेंशन में हो गया। रिपु यानी झगड़ा, शत्रु हो गए तो वो भी टेंशन है कि कब शत्रु हमला कर दे, या शत्रु से क्या होगा या क्या नहीं, ये सारा चीज़। ऋण यानी कि कर्ज भी हो जाता है तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 6 भाव को कोर्ट केस से जोड़ा गया है, यानी कोर्ट केस भी छठे भाव से देखते हैं। कोर्ट का फैसला छठवें भाव से देखते हैं। पीड़ा, रोग, चोट लगना, घाव होना छठवां भाव है। किसी भी प्रकार का पीड़ा, यदि रोग हो जाए तो पीड़ा होता है, तो पीड़ा, रोग हो जाना, चोट लग जाना, घाव हो जाना छठवें भाव से हम देखेंगे। छठवें भाव से भीख मांगना देखते हैं। जितने भी भीख यानी भिखारी होंगे वो छठवें भाव से देखे जाएंगे। मतलब कि आप लोन लेंगे, कर्ज लेंगे तो कहीं ना कहीं भीख मांग रहे हैं। जैसे कि आप किसी से कुछ पैसा मांगते हैं, कुछ दिन के लिए दे दो लोन पे, तो वो एक तरह से भीख मांगना हुआ। और इसका कॉम्बो यदि लगन और एठ लोड के साथ हो जाए तो जातक भीख मांगता है या कर्ज लेता रहता है, यानी लोन लेता रहता है। जैसा कि मुकेश अंबानी के चार्ट में 6-8 का लोड छठवें में है, वो भीख तो नहीं मांगता पर उस पर बैंक का बहुत ज़्यादा लोन है। लिटिगेशन कोर्ट केस के मुद्दे, ये सारे छठवें भाव हैं। मतलब जीत हार, किसी भी प्रकार का जीतना, कंपटीशन, जैसे कि चुनाव, कोर्ट केस, मैच या कोई भी एग्ज़ाम में बैठना। दो लोगों के बीच में जब कंपटीशन होता है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये छठवें भाव से देखते हैं। यानी छठवें भाव से देखेंगे कि वो जीतेगा कि नहीं, 12वें से देखेंगे कि सामने वाला जीतेगा या हारेगा। तो प्रश्न कुंडली में जब कोई पूछे कि मैं चुनाव जीतूंगा, या कोई पूछे कि ये क्रिकेट मैच इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, तो छठवें भाव पे फोकस करें कि इंडिया छठवें भाव हो गया, 12 भाव पाकिस्तान, यानी सामने वाला। छठवें भाव से वैचारिक मतभेद देखते हैं। किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद ये छठवें भाव से देखते हैं, इसलिए ये डिवोर्स का भाव माना गया है। मतलब कि अलगाव का, डिवोर्स हो जाना। सेवेंथ लॉर्ड का छठे में आना ये डिवोर्स दिखाता है, यानी कि दोनों के बीच में विचार नहीं मिल पा रहा है, मतभेद है। कंपटीशन भले ही चुनाव का हो, एग्ज़ाम का हो या मैच का हो, दोनों तरफ से वैचारिक मतभेद रहता है कि एक टीम सोचता है कि इसे हरा देना है, दूसरे को कैसे भी जीतने नहीं देना है। तो ये भी कंपटीशन, इसलिए उनमें भी कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहता है, तभी कोई अगला जीत पाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी वैचारिक मतभेद, ये छठे भाव से देखते हैं। किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो या कंपटीशन हो। फाइट का हाउस छठे भाव को लेते हैं, यानी लड़ाई। और कंपटीशन में लोग एक दूसरे से लड़ाई ही करते हैं, वो हाथ पैर से नहीं, मतलब एक दूसरे को हराने के लिए लड़ते हैं।
राजनेता भी चुनाव में दूसरे पार्टी को नीचा दिखा के उनसे आगे निकलते हैं कि वो जीत पाएँ। तो राजनेताओं की कुंडली में भी छठा भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। छठवें भाव में सैटर्न और राहु का होना बहुत अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी के कुंडली में छठवें भाव में उच्च का शनि और सौ राशि शुक्र एवं राहु था। श्री कृष्ण जी हमेशा जीतते रहें शत्रुओं से। ये शनि राहु का होना बहुत अच्छा होता है, ये यहाँ से पता चलता है। अब आते हैं डेली रूटीन। छठवें भाव को डेली रूटीन में लिया जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सुबह से लेके उठना से लेके रात को सोने तक का ये डेली रूटीन छठवें भाव से हम देखते हैं। डिसिप्लिन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, अभ्यास, जिमिंग, कुश्ती, कराटे, कुंफू, जिम्नास्टिक, ये सारे छठवें भाव से देखेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ में रूटीन फॉलो करना होता है। रोज़ सुबह उठना होता है और टाइम टू टाइम जिमिंग या कुश्ती, कराटे, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए टाइमिंग देना पड़ता है और काम करना पड़ता है। खान पान का टाइमिंग, लाइक डाइटिंग, डाइट करना या डाइटिंग पर्सन, फास्ट करने वाले लोग छठवें भाव में आते हैं। डेली का काम, डेली रूटीन, डेली का काम, ये छठे भाव से देखते हैं, इसलिए इसमें जॉब आता है, यानी कि जॉब और सर्विस। सर्विस से इसे इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जॉब में हम सर्विस करते हैं, तो किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करना छठवें भाव से हम देखते हैं। छठवा भाव अच्छा हो तो सर्विस प्रोवाइड वाला काम जॉब करें, यानी कि जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, जियो सर्विस प्रोवाइड करती है। फोर्थ से थर्ड मामा, यानी कि फोर्थ हाउस माँ का घर होता है, वहाँ से वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तीसरा यानी छोटे मामा, माँ के भाई का हाउस होता है। छठवें भाव को मामा मौसी भी देखते हैं, क्योंकि छोटे भाई और बहन माता के देखे जाते हैं। सेकंड भाव को बड़े मामा देखा जाएगा, क्योंकि फोर्थ से वो 11th हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि फोर्थ हाउस से पालतू जानवर देखते हैं, पर यहाँ 6 भाव से हर एक प्रकार के जानवर देखे जाएंगे, तो छठवें भाव से हम किसी भी प्रकार के जानवर को देखेंगे। बॉडी पार्ट्स में कमर का निचला हिस्सा, पैर, पेट का पिछला मतलब बैक, किडनी, आंत का निचला हिस्सा, दायां पैर, अतड़ियाँ, बैकबोन का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, अपेंडिक्स, मूत्राशय, पथरी छठवें भाव से देखते हैं। प्रश्न कुंडली में जब सवाल आए कि लोग को इस रोग से परेशानी है तो छठवें भाव पे फोकस करें। छठवें भाव को पताल कहा गया है। पताल यानी नीचे का हिस्सा। 12वां भाव आकाश होता है और छठवां भाव पताल होता है, तो इसलिए यहाँ से कुआं देखते हैं। फोर्थ हाउस से छोटा कुआं जो घर के अंदर है, पर जो घर के बाहर कुएं होते हैं वो छठवें भाव से देखे जाते हैं, इसलिए इसे गोपनीय भी कहा जाता है, छुपा हुआ। युद्ध यानी कि लड़ाई छठवें भाव से देखते हैं। श्री कृष्ण जी की कुंडली में 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड छठवें भाव में था, यानी भाग और कर्म में ही युद्ध लिखा था। 9th लॉर्ड को भाग्य भाव और 10th हाउस को कर्म, तो 9th और 10th भाग्य और कर्म में ही युद्ध था, तो छठवें भाव से युद्ध जोड़ते हैं और श्री कृष्ण जी के भाग और कर्म में ही युद्ध था, इसलिए महाभारत हुआ।
भाई बंधु से चतुरता छठे भाव से देखते हैं। स्पाउस से मनमुटाव विचार ना मिलना, ये छठवें भाव से देखा जाता है। प्रश्न कुंडली में यदि प्रश्न कोई कर रहा है कि मेरे पति से विचार नहीं मिल रहा है, तो उसका देखे 7th लॉर्ड छठे में तो नहीं आया, तो पता चल जाएगा उसका विचारिक मतभेद नहीं मिल रहा है। और यदि कुंडली में भी 7th लॉर्ड छठे में आ गया है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं दोनों का विचार नहीं मिल रहा है, मतभेद हो रहा है और दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रॉब्लम हो रही है। छठे भाव को लोन का भाव कहते हैं। तो ऐसा इंसान यदि लोन ले ले तो थोड़ा राहत मिल जाती है। तो आज ये छठवें भाव पे थोड़ी सी डिस्कस हुई। अब आगे 7th भाव पे देखेंगे। धन्यवाद।